कथा सखी के सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए दोस्तों सुनते हैं दीप्ति मित्तल जी की लिखी कहानी छोटी छोटी खुशियां। सुजानपुर गांव के प्राथमिक विद्यालय में भोजन की वेला चल रही थी। बाकी सब तो रूटीन था, मगर कक्षा 5 में आज कुछ ज्यादा ही हलचल मची हुई थी। बच्चों का झुंड इकट्ठा होकर खुसुर फुसुर हाँ हाँ ही कर रहा था। तो क्या खबर एकदम पक्की है? खुसुर पुसुर से एक रेंगती सी आवाज बाहर आई, जो मोहसिन की थी। हाँ, एकदम पक्की, विद्या माता की कसम। अपने गले पर चूंटी काट विनय प्रताप फुसफुसाया। उसकी कसम उठाने के बाद सबके चेहरे ऐसे खिले जैसे भोजन वेला के बाद छुट्टी घोषित कर दी गई हो। मैं जब शौचालय से वापस आ रहा था तो प्रधानाचार्य जी को क्लर्क साहब से बात करते सुना था। ऊपर से पैसा आया है, पैसा बाल दिवस पर हम सबके लिए। जाने क्या क्या खाने को मिलेगा। विनय प्रताप उंगलियों के साथ आंखें नचाते हुए खबर दे रहा था। वाह, फिर तो खूब मजा आएगा, जी भरकर खाएंगे। मुझे लगता है समोसा तो जरूर होगा। चंदा ने इठलाते हुए अनुमान लगाया। बूंदी का लड्डू या इमरती भी होगी। नंद किशोर की बोलते हुए लार टपकने को तैयार थी। चिप्स भी हों तो मजा आ जाए, जैसा टीवी में दिखावे है। कड़क कड़क कचर कचर। लाली ने तो चिप्स खाने की पूरी एक्टिंग उतार कर रखती थी। कक्षा 5 में चल रही इस मीठी चुहलबाजी को बाहर खड़ी गणित की 23 वर्षीय टीचर पारुल शर्मा बड़ा रस लेकर सुन रही थी और मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उसने भी इस गप्पा गोष्ठी में शामिल होने की ठानी और कक्षा के भीतर आ गई। अरे मोहसिन, कहाँ गायब थे हफ्ते भर से? और ये क्या, इतना दुबला क्यों गए हो? वायरल फीवर के बाद कमजोरी से पीली पड़ी आंखें थोड़ा लजा गईं। मैडम जी, बुखार चढ़ा था जोरों से, पर अब मैं एकदम ठीक हूँ। अब तो मैं रोज आऊंगा, बाल दिवस पर भी। कहते हुए वह ऐसे सक पका गया जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। यही हाल बाकी बच्चों का भी था। स्कूल में पहली बार उनके खान पान के आयोजन की खुशी बच्चों के बर्दाश्त से बाहर थी। बच्चों के साथ हंसी मजाक कर पारुल स्टाफ रूम की तरफ बढ़ चली तो रास्ते में प्रधानाचार्य टकरा गए। नमस्ते सर। नमस्ते पारुल जी, बड़ी खुश दिख रही हैं। कुछ खास बात? नहीं सर, बस कक्षा 5 के बच्चों के साथ थोड़ी हंसी मजाक चल रही थी। वे सभी बड़े उत्साहित हैं बाल दिवस के प्रोग्राम को लेकर। पारुल ने कहा। क्यों, क्या कोई खास बात है इस बार? प्रधानाचार्य की इस बात पर पारुल उन्हें सवालिया नजरों से घूरने लगी। नहीं है क्या सर? बच्चे तो कह रहे थे इस बार बाल दिवस पर उन्हें कुछ स्नैक्स वगैरह खाने को मिलेंगे। कुछ धनराशि आई है शिक्षा विभाग से। पारुल की बात सुन प्रधानाचार्य थोड़ा सकपका गए। क्या बात कर रही हो, किसने कहा? ऐसा कुछ भी नहीं आया है। बाल दिवस जैसा हर बार होता था वैसे ही इस बार भी होगा। तुम बच्चों को कुछ कार्यक्रम गाने वाने तैयार करा दो, बस, और क्या होना है। मगर सर, बच्चे तो कह रहे थे। शायद किसी बच्चे ने अफवाह फैलाकर शरारत की है। जरूर वह सबकी प्रतिक्रिया देख आनंद ले रहा होगा। प्रैक्टिकल जोक, यू नो। बाल बुद्धि ऐसी कुछ तिकड़म लगाकर बहुत खुश होती है, कहकर प्रधानाचार्य चलते बने। ओह, ये तो गलत बात है। सच पता चलने पर बच्चों की भावनाएं कितनी आहत होगी। प्रधानाचार्य से विदा ले पारुल स्टाफ रूम में बड़े उदास भाव से आकर बैठ गई। ये जिसने भी किया अच्छा नहीं किया। बच्चे बेचारे कितने खुश, कितने उत्साहित थे। वैसे भी इस गांव में उन्हें मिलता ही क्या है खाने के लिए। एक ढंग की हलवाई की दुकान भी नहीं है यहाँ, और सब गरीब घरों से ही आते हैं। उनके लिए तो समोसा लड्डू मिलना भी बहुत बड़ी बात थी। विचारों में खोई पारुल को कंधे पर हुए स्पर्श ने जागृत किया। क्या बात है पारुल जी, बड़ी गुमसुम बैठी हैं। सब ठीक ठाक? वे अंग्रेजी के अध्यापक दिनेश कुमार थे। हाँ सर, सब ठीक है। तो फिर मुंह लटकाए क्यों बैठी हैं? उनके बारंबार पूछने पर पारुल ने सारी बात कह सुनाई। बात सुनकर दिनेश कुमार गंभीर हो गए और अपना चश्मा पोंछते हुए कहने लगे। तो तुम्हें क्या लगता है, अफवाह किसने फैलाई है, बच्चों ने या प्रिंसिपल साहब ने? क्या मतलब? मतलब यह कि तुम यहाँ नई नई भर्ती हुई हो, इसलिए यहाँ के रंग ढंग नहीं जानती। हो सकता है बाल दिवस के लिए धनराशि आई हो, मगर अफवाह यह उड़ा दी गई हो कि नहीं आई, ताकि वो पैसा अपनी तली में दबाया जा सके। ये क्या कह रहे हैं सर? कोई भला 50-60 बच्चों के समोसे लड्डू के पैसे क्यों दबाने लगा?
इतने में किसी का क्या भला होगा? पारुल ने असहमति जाहिर की। पारुल जी, आप बहुत भोली हैं, या फिर शायद आज तक आपका सिर्फ अच्छे लोगों से ही पाला पड़ा है। लोग तो 10-20 रुपए भी नहीं छोड़ते दबाने से। ये तो फिर भी 4-5 हजार की रकम होगी। सुनकर पारुल को धक्का लगा। फिर भी उसके लिए यकीन करना मुश्किल था। मिड डे मील, यूनिफॉर्म, किताबों की खरीद फरोख्त में होने वाली धांधली और कमीशनबाजी से तो वह परिचित थी, मगर प्रधानाचार्य बच्चों की बाल दिवस की मिठाइयां भी खा लेंगे, इस बात पर यकीन करना उसके लिए मुश्किल था। प्रधानाचार्य अच्छे खासे संपन्न व्यक्ति थे। उनका बड़ा बेटा इंजीनियर था, दूसरा बेटा एमबीए कर रहा था, पत्नी भी किसी सरकारी महकमे में सेवारत थी। ऐसा भरा पूरा इंसान इतना तुच्छ काम करेगा, ये पारुल की समझ से परे था। फिर भी दिमाग में शक का कीड़ा कुलबुलाने लगा था। अतः उसने अपने स्तर पर खोजबीन करके वास्तविकता का पता लगाया। दिनेश सर की बात बिल्कुल सही निकली। सभी सरकारी प्राथमिक पाठशालाओं में 6,000 रुपए का फंड विशेष रूप से बाल दिवस पर बच्चों के जलपान हेतु आवंटित हुआ था, मगर गया ग्राम प्रधान, प्रधानाचार्य और क्लर्क की जेब में। सच जानने के बाद पारुल का किसी काम में मन नहीं लग रहा था। घर आकर भी वह क्रोध और पीड़ा की अग्नि में जल रही थी। वह मन ही मन प्रधानाचार्य और ग्राम प्रधान जैसे लोगों को कोस रही थी। बार बार उसके सामने समोसे, कचौरी, लड्डुओं की उम्मीद बांधे बच्चों के हंसते खेलते चेहरे घूम रहे थे। यही सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि कितना धक्का लगेगा उन्हें जब खाली हाथ लौटा दिया जाएगा। यूं अंधेरे में क्यों बैठी है पारुल? तबीयत तो ठीक है ना? माँ ने प्यार से सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा। तेरे पीछे ट्रेवल एजेंट का फोन आया था। कह रहा था दिल्ली से मुंबई हवाई जहाज से आना जाना कुछ 7,000 के आसपास पड़ेगा। जल्दी पक्का कर देंगे तो टिकट सस्ती मिल जाएगी, वरना समय के साथ किराया बढ़ता जाएगा। माँ बोले जा रही थी, मगर पारुल का ध्यान अभी भी कक्षा 5 में ही घूम रहा था। वैसे तेरे पापा तो कह रहे थे, क्या जरूरत है इतना पैसा फूकने की, ट्रेन से भी तो जा सकती है। मगर मैंने उन्हें समझा दिया, पारुल का बड़ा मन है एक बार हवाई जहाज में बैठने का, और सहेली की शादी के रूप में भाग्य से मौका भी मिला है, तो उसे उसके मन की कर लेने दो। वैसे भी अपनी तनख्वाह से ही जा रही है ना, आपसे तो नहीं मांग रही। कब से पैसे बचा रही है इसके लिए। माँ अपनी ही धुन में सारा वृतांत सुना रही थी, पर उसकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया न आती देख समझ गई कि आज जरूर बेटी के साथ कुछ घटित हुआ है। पारुल ने सारी बात माँ को भी कह सुनाई। मैं ऐसे लोगों और जानवरों में कोई फर्क नहीं है। ना बेटी, जानवरों को गाली मत दे। जानवर तो पेट भरने के बाद बचा खाना छोड़ देता है, इंसानों की तरह आपस में ठूसता नहीं। ये लोग बाहर से कैसे भी दिखते हों, मगर हैं जानवरों से भी बदतर। मगर तू ये सब सोच सोच कर अपना खून मत जला। पूरा व्यवस्था तंत्र ही ऐसा है, इसे अकेली तू नहीं बदल सकती। तो फिर मैं क्या करूं माँ? यूं हाथ पर हाथ धरकर बैठी रहूं? पारुल के स्वर में क्रोध उफनने लगा। तू वही कर जो तेरे बस में है। मन लगाकर बच्चों को पढ़ा और अपनी सेहत का भी ध्यान रख। कहते हुए माँ ने पारुल के मुंह में एक बेसन का लड्डू ठूस दिया। माँ रसोई में चली गई थी, मगर उनके शब्द पारुल के कानों में गूंज रहे थे। तो वही कर जो तेरे बस में है। रात को कुछ देर सोच विचार कर पारुल बेसिक शिक्षा विभाग के ऑफिसर को एक पत्र लिखने बैठ गई। उसने बाल दिवस के फंड से जुड़ी पूरी बात पत्र में लिख डाली। फिर एक गहरी सांस भरते हुए बुदबुदाई, मैं जो कर सकती थी वह मैंने कर दिया। कल ही इस पत्र को भेज दूंगी। बाल दिवस का दिन आ गया था। इस अवसर पर स्कूल की तरफ से होने वाले जलपान की खबर पूरे स्कूल के बच्चों को पहले ही लग चुकी थी। सब बच्चे बड़े उत्साह और उमंग से सजे धजे स्कूल पधारे थे। जो कभी नहीं आते थे वे भी। आज हर कक्षा में बच्चों की 100% उपस्थिति थी। अध्यापक भी हैरान थे। भोजन की वेला में सबको बाहर मैदान में जुड़ना था। वहीं थोड़े बहुत सांस्कृतिक कार्यक्रम होने थे। सब तय समय के अनुसार आरंभ हो गया। कक्षा 3 के छात्रों ने नन्हा मुन्ना राही हूँ गाने पर नृत्य किया। कक्षा 2 के कुछ छात्र छात्राएं चाचा नेहरू, छत्रपति शिवाजी, झांसी की रानी आदि के कॉस्ट्यूम में सजे थे। कक्षा 5 के छात्रों ने कविता का पाठ किया। चाचा नेहरू तुम्हें सलाम, बाल दिवस है आज साथियों। कार्यक्रम की समाप्ति मुख्य अतिथि ग्राम प्रधान के भाषण से हुई, जिसमें उन्होंने बच्चों को देश का भविष्य बताते हुए बढ़ चढ़कर ज्ञान बखारा। बच्चों की सब्र सीमा जवाब दे चुकी थी।
उनकी नजरें बार बार कभी अध्यापकों, कभी चपरासियों की तरफ जा रही थीं। कहीं कोई हलचल नहीं थी, जबकि इस वक्त तो उन्हें बच्चों के लिए जलपान व्यवस्थित करने में व्यस्त होना चाहिए था। बच्चों में बेचैनी बढ़ने लगी। मुख्यातिथि का भाषण समाप्त होने के साथ छात्रों को अपनी अपनी कक्षाओं में लौट जाने का निर्देश दे दिया गया। इससे बच्चों में मायूसी की लहर दौड़ पड़ी। एक छात्र ने हिम्मत करके पास खड़े अध्यापक से पूछ लिया, सर जी, हमें समोसा लड्डू कब मिलेगा? समोसा लड्डू? किसने कहा मिलेगा? ऐसी तो कोई व्यवस्था नहीं है। जाओ अपनी अपनी कक्षा में। अध्यापक चिल्लाए तो बच्चों के मुंह लटक गए। कुछ छात्रों ने विनय प्रताप को घेर लिया, कुछ उसे बुरा भला कहने लगे और कुछ ने उसकी कमर पर धौल जमानी शुरू कर दी। तभी स्कूल के गेट पर एक टेम्पो आकर रुका। उसे देखते ही पारुल उसकी ओर भागी। टेम्पो से खाने पीने का सामान उतरने लगा। विनय प्रताप चिल्लाया, देखा, मैं क्या कोई झूठ कहता था? बच्चों के उदास चेहरे पुनः खिल उठे। सहायता के लिए चपरासी व अन्य अध्यापक भी आ गए। सभी मिलकर बच्चों के लिए जल्दी जल्दी प्लेट लगाने लगे। प्रति प्लेट एक समोसा, एक बूंदी का लड्डू, एक इमरती, थोड़े चिप्स और एक टेट्रा पैक जूस दिया गया। इतने भर से उस छोटे से स्कूल में पूरे उत्सव का माहौल हो गया। विद्यालय में इतना खुश बच्चों को पहले कभी नहीं देखा गया था। उनमें हंसी ठिठोली मस्तीबाजी चल रही थी। यह सब देख पारुल की आंखें छलक पड़ी। कितने थोड़े में खुश हो जाते हैं ये मासूम। और कुछ लोग पूरी धरा का अन्न निगल ले तो भी उनका पेट न भरे। सोचते हुए उसकी दृष्टि प्रधानाचार्य और ग्राम प्रधान की तरफ पड़ी। दोनों चेहरों पर आश्चर्य के भाव लिए कोने में खड़े खुसर पुसर कर रहे थे। पारुल 2 प्लेट नाश्ते की सजाकर उनकी ओर बढ़ चली। लीजिए सर, आप भी लीजिए। नहीं नहीं, ये तो बच्चों के लिए आया है ना, हम तो बड़े हैं, हम कैसे ले सकते हैं? प्रधानाचार्य हकलाते से बोले। पारुल ने हंसकर कहा, अरे कहाँ सर, हम भी तो अभी बच्चे ही हैं। बड़ा तो वो है जो बड़ों की जिम्मेदारियां समझे, उन्हें निभाए, अपने छोटों का हक न मारे, बल्कि उनका ध्यान रखे। हम अभी कहाँ बड़े हुए हैं सर? पारुल की फफ्ती पर प्रधानाचार्य की आंखें शर्म से झुक गईं। बाल दिवस का कार्यक्रम अच्छे से संपन्न हुआ। पारुल को उसके सराहनीय कदम के लिए सभी साथी अध्यापकों ने उसकी मुक्तकंठ से प्रशंसा की। कुछ ने तो खर्च हुई धनराशि में अपना सहयोग देने की भी बात की, मगर पारुल ने सधन्यवाद मना कर दिया। आज वह बड़े इत्मीनान से घर लौटी। माँ उसे देखते ही बोली, अरे पारुल, वो ट्रेवल एजेंट बार बार फोन कर रहा है, कह रहा था किराया बढ़ने वाला है, जल्दी बुकिंग करा लो। माँ वापस फोन आए तो उसे मना कर देना, मैं मुंबई ट्रेन से ही जाऊंगी। पारुल के जवाब पर माँ ने उसे अचरज से देखा। जो मजा ट्रेन की खिड़की से बाहर गुजरते खेत खलिहानों, गांव शहरों के दर्शन करने का है, वह हवाई जहाज के सफर में कहाँ मिलेगा? और माँ, मैंने तुम्हें बताया नहीं कि मुझे हवाई जहाज में बैठने की कल्पना से ही बहुत डर लग रहा था। कहीं रास्ते में टपक गया तो तुम्हारी इकलौती बेटी का क्या होगा? कहकर वह मुस्कुराते हुए कमरे में चली गई। आज उसे उड़ने के लिए हवाई जहाज की जरूरत नहीं थी। इस समय वह वैसे ही 7वें आसमान पर उड़ रही थी। अभी आप सुन रहे थे दीप्ति मित्तल जी की लिखी कहानी छोटी छोटी खुशियां। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।